हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और हर लेवल में आता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम में आपसे नंबर सिस्टम से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि जो हमारी प्लेस वैल्यू है और जो फेस वैल्यू है वो क्या होती है। अब देखो, प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है, दोनों को आप अच्छे से समझ लीजिए। आपका सीटेट में तो इससे भी एक क्वेश्चन आता है, जो पीआरटी लेवल है उसमें भी आता है, और जो टीजीटी है अब की बार अप कर दिया है उसका लेवल टीजीटी का, तो अब की बार टीजीटी में आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन पीआरटी में आपको देखने को मिलता है। अब देखो, प्लेस वैल्यू जो आपको नंबर दे रखा है, इसमें पूछिए कि प्लेस वैल्यू कौन सी होती है। मान लो हमें 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 7 को लिखेंगे, 7 के बाद जितने नंबर है ना उनकी जीरो लगा देंगे, तो हमारी कितनी है 700। जो 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है 700। अगर यहाँ पे 3 की पूछे हमसे प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो कितनी आएगी 3000। अब देखो, जो फेस वैल्यू वो क्या होती है। अब सेम ही नंबर है, अगर यहाँ पे हमसे 7 की अगर फेस वैल्यू पूछे तो हमारा ओनली 7 ही होगा। ये हमारा डिफरेंस है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। अगर 3 की पूछे तो हमारी 3 ही होगा। इसको आप इस तरीके से याद रखना। जो हमारी जाति है, फेस वैल्यू को हम बोलते हैं जातीय मान। जो जाति है वो हर जगह सेम होती है, चाहे हम कहीं पे भी चले जाए, लेकिन जो स्थान है वो चेंज हो जाता है। मान लो आज आप गुड़गांव में हो और कल आप कहीं और जा रहे हो, तो आपका जो स्थान है वो चेंज हो गया ना, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी प्लेस वैल्यू है वो चेंज हो जाती है और जो फेस वैल्यू है वो आपकी फिक्स रहती है। किसी एक अंक के कितने ही स्थानीय मान हो सकते हैं, परंतु जातीय मान वही रहता है। यही मैंने आपको इसमें हेडिंग में डाल दिया है कि जो आपका प्लेस वैल्यू है, जो स्थानीय मान है, वो मतलब अलग हो सकते हैं। एक ही नंबर के कितने भी स्थानीय मान हो सकते हैं, लेकिन जातीय मान हमेशा वही रहेगा। अब देखो, यहाँ पे जो 7 है, 7 का अगर जातीय मान देखें तो 7 का 7 ही रहेगा, चेंज नहीं हुआ ना। अगर इसका स्थानीय मान देखें 7 का, तो हमारा कितना आया 700। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आपको कुछ नंबर्स मिल जाते हैं, मान लो कोई भी नंबर मिल गया, 5 6 7 8 2 मिल गया। अब ये पूछेंगे कि ये 2 से डिवाइड है या नहीं है, या 5 से डिवाइड है, या 6 से, या 10 से। अब हमें किसको समझना है, डिवाइड को समझना है। अब देखो, डिवाइडेड बाई 2, 2 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे, जिनके लास्ट में क्या होगा 0 2 4 6 8, जिसके लास्ट की डिजिट आपकी 0 हो, 2 हो, 4 हो और 8 हो। और इसके आगे भी आप जब करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, और 2 और 4 6 और 8 ऐसे ही आएगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो नंबर है वो लास्ट में 8 ही आता है 2 से डिविजिबल में। ओके, अब देखो, जो ये नंबर लिया है मैंने, इसी को चेक कर लेते हैं ये 2 से डिवाइड है कि ना। इसकी लास्ट की डिजिट जो है वो 2 ही है, तो ये 2 से डिविजिबल है। अगर यहाँ पे 0 होता तो भी ये डिवाइड हो जाता, अगर 8 होता तो भी ये डिवाइड हो जाता। नेक्स्ट हमारा नंबर आता 3, 3 से डिवाइड वाले। द सम ऑफ द डिजिट विल कम इन ए टेबल ऑफ 3। जो 3 की टेबल में आता है, जो डिजिट है ना, उनका सम अगर 3 की टेबल में आता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपने कोई नंबर ले लिया, मान लो 3 2 5 6 ही ले लिया। ओके, अब देखो ये क्या आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं है। 3 का क्या बताया, ऑल डिजिट का सम। तो अब देखो, 3 से जो टेबल में आ रहा है ना उसको तो डायरेक्ट काट दो। 3 की टेबल में 3 तो आता ही है, 6 भी आता है, 2 और 5 कितने हो गए 7। 7 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो आपकी जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसको काट दो। नेक्स्ट कोई नंबर चेक कर लो, मान लो 5 6 7 2 कर लो। ठीक है, अब देखो 3 से कौन सा नंबर कट जाएगा, 6 कट जाएगा, डायरेक्ट कर दो। 7 और 2 कितना होते हैं 9, यहाँ पे 5 है। अगर 5 की जगह अगर हमारा 3 होता तो ये नंबर डिवाइड हो जाता। ठीक है, अगर इसको हम 3 ले ले तो ये नंबर हमारा पूरा डिविजिबल हो जाता, जो सम है। या आप सारी जो नंबर दे रखे हो उन सभी को सम कर दो। 3 और 6 9, और 7 और 2 9, 9 और 9 18। 18 हमारा क्या है, जो 3 से है वो डिवाइड हो जाएगा। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है कि आप जो 3 से डिवाइड होते हैं उनको डायरेक्ट काट दो, और जो बच जाए उनका सम करके देख लो। नेक्स्ट है हमारा डिवाइडेड बाय 4। द लास्ट 2 डिजिट विल बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 4। किसी भी नंबर्स की लास्ट की जो 2 डिजिट है वो अगर 4 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब वो पूरा ही नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। हमने ले लिया कोई नंबर 1 8 4 ले लिया, 2 4 ले लिया। ओके, अब देखो ये क्या 4 से डिवाइड है या नहीं है। अब मैंने क्या बताया, लास्ट की 2 डिजिट आपकी किससे डिवाइड होनी चाहिए, 4 से, ओनली लास्ट की 2 डिजिट। अब देखो 4 से करेंगे तो हमारा एक तो जा नहीं रहा, तो 24 को करेंगे तो 4 से तो चल जाएगा।
4 छिंग हमारा 24 होता है, तो 24 हमारा क्या है, डिवाइड हो रहा है 4 से, तो इसका मतलब ये पूरा ही नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है 5। 5 का क्या है, यूनिट डिजिट आपके 0 या 5 हो, ये तो आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट हमारा आता है 6। 6 का क्या है, जो नंबर्स है वो 2 और 3 के जो डिविजिबल के रूल है उनसे डिवाइड होना चाहिए। अब 6 के लिए हमने कोई नंबर मान लिया 5 6 7 2 4 2 मान लिया। ओके, कोई ऐसे ही रैंडमली नंबर लिया है मैंने, मुझे नहीं पता ये डिवाइड होगा या नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझाने के लिए ले रही हूँ, ठीक है। ये देखो 2, जो 2 के जो रूल है ना डिवाइड करने के, पहले वो चेक करो। हमारी जो लास्ट का जो यूनिट डिजिट होना चाहिए वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो लास्ट में हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 2 है, तो इसका मतलब 2 से तो डिवाइड है। अब देखो 3 से क्या है, जो ऑल्स नंबर है उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। डायरेक्ट आप क्या करोगे, 3 से जो कट रहे हैं उनको काट दो। 3 से 6 कट जाएगा, 7 और 2 9 होता है, इन दोनों को कट जाएगा। 7 5 और 4 हमारा कितना होता है 9, ये भी कट जाएगा, लेकिन 2 नहीं कटेगा, 2 बचेगा। तो 2 जो नंबर्स है वो डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो इसका मतलब ये पूरा ही नंबर 2 से तो डिवाइड हो रहा है बट 3 से नहीं हो रहा, तो ये नंबर हमारा 6 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर मान लो कोई भी 7 2 5 6 मान लो। ओके, तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है, लास्ट नंबर 6 है ना, लास्ट डिजिट इसके 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो 3 से देखेंगे तो 6 कट जाएगा 3 से। 5 और 2 हमारा कितना हो गया, 7 और 2 हमारा 9 हो गया, तो ये भी डिवाइड, लेकिन 5 बीच में आ गया। अब 5 जो बचा है ये 5 हमारा डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब 5 की जगह अगर ये 3 होता, मान लो यहाँ पे 3 होता, तो ये डिवाइड हो जाता। ओके, जो मैं समझा रही हूँ उस चीज़ को समझो, मैंने अलग से कोई नंबर नहीं ले रखे कि भाई इसी नंबर को डिवाइड करके देखो ये सारे नंबर डिवाइड हो जाए, मैं रैंडमली कोई नंबर उठा रही हूँ और आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट देखो, डिवाइडेड बाय 7 बाय सब्ट्रैक्टिंग द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर एंड डबलिंग। क्या दे रखा है, किसी भी डिजिट की जो लास्ट नंबर है ना उसको कट करके उसका डबल करके माइनस कर दो। अभी हमने मान लिया कोई नंबर 5 6 7 8 2 मान लिया, ठीक है, ये जो लिख रखा है मैं इसी को समझा रही हूँ। अब लास्ट का जो नंबर है ना 2 को काट दो, 2 का डबल करके माइनस कर दो। 2 का जब डबल करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 को माइनस करेंगे तो कितना है 5 6 7 4। अब यहाँ पे कितना आ गया 4। अब 4 को भी काट दो और 4 का डबल इसमें से माइनस कर दो, तो 4 चौक 16। कितना आएगा यहाँ पे 1 5 और 5। अब कितना आ गया 1, 1 को काट दो और 1 का डबल इसमें से माइनस कर दो, तो 2 आएगा। 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 3। 5 3 तो हमारा 7 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर, अब हमने और कोई नंबर ले लिया, मान लो ये नंबर ले लिया, ठीक है। अब देखो ये कटता है या नहीं 7 से, हमने फर्स्ट नंबर को कट कर देना है, इसका डबल माइनस कर देना है, तो कितना आएगा 0 और यहाँ पे 4 और 1। 0 का तो 0 ही रहेगा, इसको काट दो। जो 14 है वो हमारा क्या है 7 से डिवाइड है। ओके, नेक्स्ट देखो, डिवाइडेड बाय 8, लास्ट 3 नंबर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 8। 4 का क्या था कि लास्ट के 2 नंबर कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए 4 से, 4 का डबल ही 8 है, 8 में क्या है 3, लास्ट के जो 3 नंबर है वो डिवाइड होने चाहिए आपके 8 से। अब देखो कोई नंबर मान लो 5 6 7 8 16। ओके, अब देखो जो लास्ट के जो 3 नंबर है ना ये डिवाइड होने चाहिए आपके 8 से, तो 8 से करेंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा। 8 एकम 8 0, 8 दूनी 16, तो 816 है, ये आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा ही नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 9, द सम ऑफ द डिजिट विल कम इन द टेबल ऑफ 9। जो सम है आपका नंबर्स का वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो कोई भी नंबर ले लो, 6 5 2 1 ले लो। अब ये देखो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इनका जो सम है वो 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 और 3 आपका कितना हो गया 14, 14 तो हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर हमारा डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर ले लो कोई भी 7 2 4 1 ले लो, 7 और 2 9, ये डिवाइड हो जाएगा, और 4 और 1 5, ये डिवाइड नहीं होगा, तो आपका ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट ले लो आप कोई भी नंबर 7 2 और 5 4 ले लो। ओके, अब देखो ये 9 से डिवाइड होता है नहीं, मैं आपको डायरेक्ट करा रही हूँ, मैं सारी डिजिट को सम नहीं कर रही हूँ। जो आप सारी डिजिट को सम करोगे तब भी वो डिवाइड होगा, या आप डायरेक्ट ही क्या है 9 के जो नंबर्स आते हैं ना 9 से जो कट जाता है, जिन 2 डिजिट का सम या 9 आ जाए 9 ही आ जाए उनको डायरेक्ट काट दो। अब देखो 7 और 2 9 होता है तो इसी कट जाएगा, 5 और 4 भी क्या होता है 9 होता है, कट जाएगा, तो ये पूरा ही नंबर हमारा 9 से कट जाएगा।
ओके, नेक्स्ट देखो डिवाइडेड बाय 10। 10 का तो क्या है, जिसके लास्ट में 0 आएगी वो अपने आप ही डिवाइड हो जाएगा 10 से। 11 का काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है एग्जाम में। अब देखो कोई नंबर मान लिया हमने यहाँ पे 2 5 6 7 2 1। ओके, ये ऐसे ही रैंडमली माना मैंने। डिफरेंस बिटवीन इवन एंड ओड शुड बी 0 और डिविजिबल बाय 11। क्या दे दिया आपको, जो इनका डिफरेंस है इवन और ओड का, वो या तो 0 हो या 11 से डिवाइड होता हो। अब देखो इवन ओड का कैसे करेंगे, 2 और 6 और 6 और 2। ओके, कितना आ गया, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 5 और 7 कितना हो गया हमारा 12, 12 और 1 13। तो 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करना है, डिफरेंस बोल रखा है ना तो माइनस करना है, तो 3 आएगा। 3 तो हमारा डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट कोई नंबर ले लो, 5 6 7 2 1 3 ले लो। ओके, अब देखो ये डिवाइड होगा। 5 और 7 हमारा कितना हो गया 12, 12 और 1 13। अब देखो इवन का देखो 6 और 2 हमारा कितना हो गया 8, 8 और 3 कितना हो गया 11, 8 और 3 हमारा 11 हो गया। तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें से कोई भी नंबर आप ऐसा ले लो जो ईजिली डिवाइड हो जाए। तो हमने क्या किया, 6 और 2 हमारा 8 हो गया और 8 3 11 हो गया ना, हमने यहाँ पे 5 ले लिया। ओके, अब देखो 6 और 2 हमारा 8, 8 और 5 कितना हो गया 13। 13 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा 0। जो आपका 0 है वो भी अब क्या है 11 से डिविजिबल है। 0 है ना, ये नहीं है डिविजिबल, जो ये नंबर्स है ना ये डिविजिबल है। ये तो चेक करने का तरीका है। ओके, क्या है, या तो वो 0 आ जाए, उनका डिफरेंस इवन और ओड जो नंबर है उनका डिफरेंस 0 आ जाए, या वो 11 से डिवाइड होने वाला आ जाए। नेक्स्ट देखो डिवाइडेड बाय 12। 12 का क्या है कि 12 के हमने दो फैक्टर बना लेने हैं जिनके कॉमन डिफरेंस हमेशा 1 आए। तो 4 3 12, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 1। अब 4 और 3 है ना, अब वो 4 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। इनकी क्या रूल है, अब मैंने आपको 4 का क्या बताया था, जो नंबर है उसमें जो लास्ट की 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो वो नंबर अपने आप में 4 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का क्या है, सभी नंबर्स का आप सम करो वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, देखो अब मैंने कुछ ट्रिक्स लिख रखी है, उनके माध्यम से आप और जल्दी आप सॉल्यूशन कर पाओगे डिविजिबल वाले। ठीक है, अब देखो जो 7 है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके मैंने 21 लिख रखा है। 21 लिखने का मतलब ये है, इसको 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें 10 20 30 40 मतलब 0 के नज़दीक लेके आना है। जैसे 10 आ जाए या 20 आ जाए या 30 आ जाए या 40 आ जाए 50 आ जाए, इस तरीके से हमें देखना है कि उस नंबर को मल्टीप्लाई करके देखें वो किसके नज़दीक आता है। तो इनके नज़दीक आता है, ये वाला देखना है। तो 7 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आया, ये 20 के नज़दीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 20 और 20 में एक ऐड कर देंगे तो 21। अगर यहाँ पे अगर हमारा प्लस है ना तो हमने क्वेश्चन में माइनस लेना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है बस। अब देखो 13 का क्या है, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा। 39 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 10 माइनस 1, तो हमारा 39 आ गया। अगर यहाँ पे माइनस है तो हमने क्या लेना है, क्वेश्चन में प्लस लेना है। देखो इस पर डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं। अब देखो ये जो नंबर ले रखा है ना हमने 15 19 ले रखा है, इसका क्या था 7 गुना 3 7 21, और जो ट्रिक है वो क्या है 2 गुना 20 प्लस 1। अगर यहाँ पे प्लस है तो हमने क्या लेना है, क्वेश्चन में माइनस लेना है। अब देखो कैसे लगाओगे, लास्ट का जो नंबर है ना, अब 151 को एज इट इज़ लिखना है, माइनस लेना है आपको यहाँ पे। जो 9 है ना, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कराना है। अब कितना आ गया 151 माइनस 9 दूनी 18, 18 जाएगा तो कितना आएगा, कितना आ गया 133। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, 133 में से 13 अलग करना है। जो लास्ट का नंबर है ना उसको माइनस करना है, किससे मल्टीप्लाई करके 2 से। तो हमारा कितना आ गया 13 माइनस 6, तो हमारा आंसर कितना आ गया 7। 7 है वो 7 से डिवाइड है। ओके, इस तरीके से करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर प्लस है तो हमने यहाँ पे माइनस लेना है, और किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर से देखो एक बार इस वाले क्वेश्चन को कैसे किया है। जो 15 19 है ना, 151 को तो हमने आगे लिख दिया, जो लास्ट की डिजिट है उसको माइनस करना है 2 से मल्टीप्लाई करके। अब 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो कितना आ गया 133। 133 में जो लास्ट का है ना 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 13 में से माइनस करना है, जो बचा हुआ है उसमें से माइनस करना है। तो हमारा कितना आ गया 7। नेक्स्ट हमारा कौन सा था 13। 13 का मैंने आपको क्या बताया है
कि 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम 39 को 4 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1। अगर यहाँ पे -1 है तो हमने क्या लेना है, प्लस लेना है। ओके, और मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से। 23 66 है। अब देखो जो लास्ट का नंबर है ना 6, उसको रहने दो और सब एज इट इज लिख दो। क्या करना है, प्लस लेना है हमें, ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो 6 को 4 से करेंगे तो 24। अब देखो कितना आएगा, 4 और 6 कितना आ गया, 10, 3 और 2 5 और 6 और 2। अब क्या करना है, 0 को मल्टीप्लाई करके ऐड करना। 0 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। तो कितना आएगा, 260। 0 तो हमारा हमने ले लिया तो 0 नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, अब 13 से 26 हमारा डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या था हमारा 17 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना है, 51। 51 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 10 प्लस 1। प्लस है तो हमने क्या लेना है, माइनस लेना है। 5 से मल्टीप्लाई करना और माइनस लेना है। ये चीज़ें हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उससे आएगी। ऐसे नहीं आएगी कि आज समझा दिया आज ही आपको आ गया। प्रैक्टिस करोगे तब आपके माइंड में आ जाएगी कि 17 की हमारी क्या कंडीशन थी। क्या था, 5 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस लेना है। तो लास्ट का 6 है, 1 2 7 1 माइनस 6 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 30। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 41। 124 माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। कितना आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर 119। तो 17 से डिवाइड है ना 119, तो हमारा ये आंसर ठीक है। इसका मतलब ये हमारी जो ट्रिक है वो काम कर रही है। नेक्स्ट हमारा आता है 19 का। देखो क्या है, 19 का क्या है, 19 को तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारा 20 के नज़दीक आ रहा है। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस हो तो हमने क्या लेना है, यहाँ पे प्लस लेना है। ओके, अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है और हमने क्या लेना है, प्लस लेना है, सॉरी माइनस लेना है। उसमें प्लस किया था तो इसमें माइनस लेना। 90 है ना, 19 किसके नज़दीक है, 20 के। तो 2 10 -1 किया था तो यहाँ पे हमने क्या लेना है, प्लस लेना है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके तो 2179 माइनस नहीं प्लस, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो कितना आएगा, 216 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 7 8। ओके, नेक्स्ट देखो अब क्या आएगा, 218 और ऐड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके 10, 228। नेक्स्ट आएगा हमारा 22 प्लस 16, 8 और 3 38। तो 9 से ही हमारा ये डिवाइड हो जाएगा। जो 38 है वो 19 से डिवाइड हो जाएगा। 9 नहीं 19 है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब देखो ये जो नंबर दे रखे हैं इसमें यहाँ पे एक सिंबल है स्टार का। इसमें जो मिसिंग नंबर है वो देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके CTET में आते हैं। जो PRT वाले हैं उनका भी आता है STET में 1 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो कैसे करना है। अब देखो 3 का जो रूल बताया है मैंने आपको वो ध्यान रखना है। 3 का क्या था, सभी डिजिट का जो सम है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब डायरेक्ट काटना है, देखो कैसे, 3 है 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 और 2 कितना हो गया, 6, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 और 1 कितना हो गया, 6, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 7 में हम क्या ऐड करें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 तो नहीं होगा। 7 में अगर 2 ऐड कर दे तो हमारा कितना आ गया, 9 तो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है स्टार की वो कितनी आ गई, 2। जो सबसे छोटी वैल्यू है ना वो रखनी है हमने। ओके, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन में जिस तरीके से पूछ रखा सबसे छोटी या सबसे बड़ी उस तरीके से आपने यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट हमारा कितना है, 9 से डिवाइड करना है इस नंबर को। 9 का क्या रूल था कि सभी जो नंबर्स हैं उनका सम हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो 6 और 3 कितना हो गया, 9, इनको काट दो। अब 7, 8 और 1 कितना हो गया, 9, इनको भी काट दो। 4 और 7 कितना हो गया हमारा, 11 तो 9 से डिवाइड नहीं होता। अब 9 से नहीं होता, 9 9 दूनी 18 तो होता है ना हमारा 9 से डिवाइड। जो 9 है 9 से डिवाइड होता है। अब देखो इसमें कितना ऐड करे थे, हमारा 18 आ जाए। हमने यहाँ पे 7 ऐड कर दिया तो ये हमारा कितना आ गया, 18 है जो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो स्टार है इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा नंबर आता है कि 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे जो स्टार है ना इसको निकालना है। 11 का क्या था, जो इवन और ओड नंबर्स की जो डिजिट है उनका डिफरेंस करे, या तो 0 आए या आपका 11 आए। अब देखो 9 और 2 कितना हो गया आपका, 11 और 5
16, 16 और 6 22, 22 में से क्या माइनस करना है, 7 और 1 8, 8 और 1 आपका स्टार है, 8 और आपका क्या है, स्टार है। तो 22 में से 8 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा 11 से। अब देखो 8 में क्या जोड़े कि हमारा 11 आ जाए, तो 8 में हमने 1 जोड़ा तो 9, 9 से तो नहीं आएगा, 10 जोड़ा नहीं सॉरी 2 जोड़ा तो भी नहीं आएगा, 10 हो जाएगा, 10 नहीं होगा, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे 3, 3 ऐड कर दे हाँ अगर हम 8 में, तो कितना हो गया हमारा 11। तो 22 में से जब 11 जाएगा तो क्या हमारा कितना आएगा 11, तो 11 तो अपने आप में डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है 8। 8 का क्या बताया था कि लास्ट की जो डिजिट है वो 3 डिजिट वो हमारी 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे 6 और स्टार और 2 है, अब 8 है, यहाँ पे 6 है, तो 8 की जो टेबल है वो कितने पे जाएगी, 8 8 हमारा कितना होता है 64 होता है। ओके, अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें नहीं पता कितना आएगा, लेकिन हमें लास्ट का पता है कि लास्ट में हमारा 2 आएगा, तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो हमारा यूनिट डिजिट है उस नंबर की वो 2 आए। तो 8 चौक 32, 32 आ रहा है ना, और यहाँ पे हमारा 4 है, तो यहाँ पे हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जिसमें से माइनस करें तो हमारा 3 बचे। तो हमने देखा 7 में से अगर 4 को माइनस करेंगे तो हमारा 3 बचेगा, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 7, 7 में से 4 गया तो हमारा 3, जो 32 है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो स्टार की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई 7। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारी इस टाइप से डिजिट है, 2 बार रिपीट हो रही है हमारी 3 डिजिट। अब देखो यहाँ पे 137 और 137 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 137000 प्लस 137 ऐसे लिख सकते हैं। अब 137 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1000 प्लस 1, अब 137 ऐड करेंगे तो 1001। अब ये जो नंबर है ना 1001 ये हमारा हमेशा किससे डिवाइड होगा 7 से 11 से 13 से और साथ में हमारा 1001 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी हमारा इसी टाइप से नंबर है, तो इसमें भी क्या आएगा हमारा 7 11 और 13 और कितने से 1001 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसी टाइप से आपका होगा ये। अब देखो लास्ट में मैंने लिख भी रखा है 2 टाइम रिपीटेड 3 डिजिट नंबर ऑलवेज डिवाइडेड बाय 7 11 13 और 1001 से। यह आपको ध्यान रखना है, अगर 2 बार रिपीट हो रही है 3 डिजिट नंबर तो हमेशा आपकी 7 11 13 और 1001 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारी आती है 29 2 डिजिट है और 2 बार ही रिपीट हो रही है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2900 प्लस 29 कॉमन ले लेंगे 29 और यहाँ पे 100 प्लस 1 हमारा बचेगा 29101। अब जो ये नंबर है ये देखो किससे डिवाइड हो जाएगा आपका, किससे होगा 3 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 13 से हो जाएगा और 37 से हो जाएगा। ये आपको करके देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप फिर भी आप ट्राई करना चाहते हो तो आप कर लेना कि 101 है वो आपका 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी, 13 से भी और 37 से भी। अब देखो इस टाइप के नंबर को ऐसे सोल्व करने में हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितने नंबर हैं 2 नंबर्स, मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसमें से 1 कम कर दो, तो इसका मतलब हमारी 1 0 आएगी। तो स्टार्ट हमेशा 1 से होगा और 1 0 आएगी, तो 101 आएगा। अब यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 1 कम करेंगे तो 2 हमारी क्या आएगी यहाँ पे 0 आएगी, और स्टार्ट कहाँ से होगा 1 से, तो 10101 और एंड भी आपका 1 पे होगा, तो हमारी 2 0 आ गई ना। अब देखो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 टाइम है, ठीक है, तो 1 कम करेंगे तो 3 हमारी क्या आएगी 0, तो नंबर क्या बनेगा 10101001। 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 0 आ गई और हमारे 4 क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया। ये भी जो नंबर से ये सारे किससे डिवाइड होंगे 3 से 7 से 13 से 37 से। नेक्स्ट देखो, अब ये नंबर दे रखा है अंकों वाली संख्या 7 11 13 से विभाजित है, तो आपको इसका मान निकालना है। अब देखो 4 9 7 x y और z दे रखा है, 6 अंकों की वाली संख्या है। अब देखो 7 11 13 से है, मैंने आपको पीछे कराया है, अगर 7 11 13 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब नंबर्स आपके रिपीट होंगे। तो आपको देखो यहाँ पे जो नंबर है इनको सेम लिख दे 497 497, तो ये आपका किससे डिवाइड होगा 7 से भी होगा, 13 से भी होगा और 11 से भी होगा। अब देखो इस वाली वैल्यू का मान निकालना है, ठीक है, तो y की वैल्यू हमने क्या लेनी है 9 लेनी है, 9 में प्लस करना है हमने 7
और डिवाइड करना है x से। x हमारा कितना है 4, 9 और 7 हमारा कितना आ गया 16, 16 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4। तो हमारा क्या आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 4। नेक्स्ट देखो, अब ये नंबर दे रखा अंकों वाली संख्या 7, 11, 13 से विभाजित है, तो आपको इसका मान निकालना है। हमें पता है 7, 11, 13 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब नंबर रिपीट हो रहा है। तो अब देखो 5x 2y 6z है। अब यहाँ पे 3 डिजिट के जो नंबर है वो रिपीट होते हैं, तो हमने 3 डिजिट देखनी है। यहाँ पे 3 डिजिट देखो और यहाँ पे 3 डिजिट देखो। यहाँ पे 2 है तो मान लो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब स्टार्टिंग में हमारा 5 है तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, और यहाँ पे 6 है तो हमने यहाँ पे 6 लिखा। तो x हमारा क्या आ गया 6, और y हमारा कितना आ गया 5, और z हमारा क्या आ गया 2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, x की 6 आएगी, y की हमारा क्या है 5 माइनस 3 दूनी 6, तो 6 से तो 6 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा 5। ओके, नेक्स्ट देखो, हमें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। 7 की पावर जो सबसे कम है ना उसको कॉमन ले लो। 7 की पावर 81 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 7 की पावर 1, और यहाँ पे कितना बचेगा 7 की पावर 2। अब सॉल्यूशन करेंगे तो 7 की पावर 81, 1 + 7 हमारा 49, 7 7 49। अब देखो 7 की पावर 81 और यहाँ पे क्या हो गया 49 और 1 क्या होगा 50, 57। अब 7 की पावर 81 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे 7 की पावर 1 ही आएगी, तो 7 × 57 आ जाएगा। या तो आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई पूछ लेगा या आपसे पूछ लेगा ये किससे डिवाइड है। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय। आपको ये नंबर दे रखा है, पूछ रखा है ये किससे डिवाइड हो जाएगा। अब देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, हमारे जो पावर है 4 की पावर 61 है। 4 की पावर 61 हमने कॉमन ले लेना है। अब क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 4 की पावर 1, और यहाँ पे 4 की पावर 2, और यहाँ पे 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 61 को ऐसे लिखना है 1 + 4 और 4 चौक 16, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा ओड है ना, तो ओड है तो हमारा 4 आएगा। तो 4 की पावर 61, और यहाँ पे देखो 16 4 20, 20 और 5 25। अब 4 की पावर 61 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 की पावर केवल 1 बचेगी, तो 4 गुना हमारा क्या आएगा 25, 25 चौके 100। जो 100 है वो हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा, या आपको इनकी मल्टीप्लाई पूछ लेगा कि इनका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय। अब दे रखा आपको ये नंबर। अब देखो यहाँ 3 की पावर 25 से स्टार्ट और 3 की पावर 28 तक है, तो 3 की पावर 25 हमने कॉमन ले लिया, और क्या बच गया 1, यहाँ पे 3, यहाँ के 3 की पावर 2, यहाँ पे 1 बचेगी पावर, यहाँ 2 बचेगी, और यहाँ 3 की पावर 3 बचेगी। 3 की पावर 25, 1 + 3 + 9, और यहाँ पे 27, 3 2 5। अब देखो 27 और 3 हमारे 30, और 30 और 40। अब जो 3 की पावर 25 है इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो हमारी 3 की पावर 1 बचेगी। तो 3 की पावर 1 × 40, तो कितना आ गया 120। 120 हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा 30 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो इस टाइप की क्वेश्चन है ना आपको एस्टेट जरूर देता है, या तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सा रूल आपका लगेगा या नहीं लगेगा, या आपको आगे मैंने क्वेश्चन ले रखे उस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप इसको अच्छे से समझो, ये आपको अलजेब्रा में भी काम आएंगे, साथ में आपको नंबर सिस्टम में भी काम आएंगे। देखो हमारी फर्स्ट मैंने क्या ले रखा है 1 की पावर n - n। जो n है ना यहाँ पे जो n है ये क्या है, अगर इवन नंबर है, क्या है हमारा इवन नंबर है, तो ऑलवेज डिवाइडेड बाय a + b और a - b, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में क्या है 1 की पावर n - b की पावर n, ठीक है, माइनस में है, और जो n है वो हमारा इवन है। मान लो 1 की पावर 2 है और b की पावर 2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a - b और a + b, ये ऑलवेज डिवाइडेड होगा इससे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है 1 की पावर n और b की पावर n, n हमारा क्या है ओड है। 1 की पावर 3 है और b की पावर अगर 3 है तो ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, जो हमारा फॉर्मूला क्या होता है a - b और a² + ab + b², ये होता है। तो हमारा इससे डिवाइड होगा, इसका नहीं पता हमें सॉल्यूशन क्या होगा, बट ये इससे तो हमेशा डिवाइड होगा। जो सेकंड है ना ओड आएगा, तो हमारा a - b से तो हमेशा डिवाइड होगा। नेक्स्ट है हमारा
प्लस में है, प्लस में है अगर ओड है तो ऑलवेज डिवाइडेड हमेशा पॉजिटिव से होगा। अगर यहाँ पे a की पावर क्यूब और b की पावर क्यूब ले ले तो हमारा a प्लस b ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर होगा। आप में से बहुत सारे मैथ के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से मैथ पढ़ा होगा, उनको ये फॉर्मूले याद होंगे। तो आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को खोलेंगे तो हमारा ये वाला बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो a प्लस बी है ये हमेशा इसी से डिवाइड होगा। आपको प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, साथ में उसकी पावर का पता होना चाहिए वो किससे डिवाइड होगा। लास्ट हमारा क्या बचता है, a की पावर n प्लस b की पावर n इवन नंबर है, क्या बोल रखा है n हमारा इवन है तो नो डिवाइड, ये आपका किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, इसका आपका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखो 2 की पावर 10 माइनस 1 है तो 2 की पावर 10 माइनस 1 की पावर भी 10 ले सकते हैं हम। तो हमारा क्या हो गया 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, ये मैंने आपको पीछे रूल बताया उसी के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन ले रखे। तो यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा 1 और ये कितना आएगा 3, तो हमारा ये डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 23 की पावर 10 माइनस 10,024 है। अब 23 की पावर 10 तो ऐसे ही है, ये किसकी पावर है, ये 2 की पावर कितनी है 10 है। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा 23 माइनस 2 और 23 प्लस 2, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 21 आएगा और यहाँ पे प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 25। ये 21 और 25 से डिवाइड हो जाएगा, या आपका 3 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा और 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, वो आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा क्या कंडीशन दे रखी है, आपको सॉल्यूशन पूछा है या आपको डिवाइड पूछा है। ओके, नेक्स्ट देखो। अब देखो 17 की पावर 19 और 12 की पावर 19 क्या है, आपकी ओड है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। आपको क्या करना है 17 और 19 को ऐड कर देना, तो हमारा कितना आएगा 9 और 3 39, ये हमारा डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट हमारा आता है 7 की पावर 62 प्लस 3 की पावर 31। अब देखो हमारी जो पावर है वो सेम नहीं है, हमारा जो 6 वाला क्वेश्चन था इसमें पावर सेम थी, जो नंबर्स था बेस था उनको हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने जो पावर है उनको सेम बनाना है, तो 7 की पावर 2 इंटू 31 करेंगे तो हमारा 62 आ जाएगा ना, प्लस 3 की पावर 31। अब देखो जो हमारा बेस है वो 49 और की पावर 31 और कितना हो गया 3 की पावर 31। अब देखो जो पावर्स है वो हमारी इक्वल होगी, जो नंबर है उनको हमने डायरेक्ट ऐड कर देना है, तो कितना आ गया 52। हमारा 52 या तो सॉल्यूशन पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, या तो ये किससे डिवाइड होगा। ओके, आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू।